मूवी की स्टार्टिंग सारा से होती है। सारा अपनी बेटी मैरी को हॉस्पिटल ले जा रही होती है। मैरी को अस्थमा प्रॉब्लम होती है। सारा के साथ उसका डैड डॉन भी होता है। इसके बाद मैरी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और सीन 20 साल पहले शिफ्ट होता है, जहां हम सारा और उसकी फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं। सारा की फैमिली में उसका डैड डॉन और उसकी बड़ी बहन एमी और उसकी मॉम एरिन होती हैं। सारा को पार्टी में जाना होता है, लेकिन सारा का डैड एक बहुत बुरा इंसान होता है। वो सारा पर अपना कंट्रोल करना चाहता है और सारा को पार्टी में भी जाने नहीं देता। सारा छुपकर किसी तरह पार्टी के लिए निकलती है, जहां बाहर उसका बॉयफ्रेंड क्रिस उसका वेट कर रहा होता है। डॉन को पता चल जाता है सारा अपने रूम में नहीं है और उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करती है। नेक्स्ट डे क्रिस सारा को घर छोड़ने आता है। डॉन उन दोनों को साथ में देख लेता है। डॉन इस बात पर सारा को बहुत डांटने लगता है। तभी वहाँ एरिन आ जाती है और सारा को बचा लेती है। सारा का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है अपने डैड को लेकर। सारा की मॉम और उसकी बहन उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती हैं। सारा उन दोनों को बताती है जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो अपना घर छोड़कर चली जाएगी और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगी। डॉन भी उन सब की बातें सुन रहा होता है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद डॉन बेसमेंट में जाता है और वहाँ बैठकर कुछ देर सोचने लगता है। उसके बाद डॉन एक सीक्रेट रूम ओपन करता है। सारा की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सीन 3 महीने बाद से स्टार्ट होता है, जहाँ एरिन सारा को शॉपिंग के लिए चलने को कहती है, लेकिन सारा क्रिस से फोन पर बात कर रही होती है, इसीलिए वो नहीं जाती। एरिन के जाने के बाद डॉन सारा के पास आता है और उसे उसकी हेल्प करने को कहता है। सारा डॉन की हेल्प करती है एक बॉक्स उठाने में और डॉन सारा को उसी सीक्रेट रूम में ले जाता है। सारा भी उस रूम को देखकर शॉक में ही होती है, क्योंकि उसे भी उस रूम के बारे में कुछ नहीं पता था। तब डॉन उसे बताता है ये रूम वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाया गया था और मौका देखकर डॉन सारा को उसी रूम में बंद कर देता है। सारा बहुत चिल्लाने लगती है, लेकिन ये रूम साउंड प्रूफ होता है। सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता आखिर डॉन ऐसा क्यों कर रहा है। तभी सारा वो बॉक्स चेक करती है, जिसमें बस सारा का कुछ जरूरत का सामान होता है। सारा ये देखकर बहुत रोने लगती है। वहाँ दरवाजे पर एक सिक्योरिटी लॉक भी होता है। सारा उसमें पासवर्ड डालने की कोशिश करती है, लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद वहाँ की लाइट चली जाती है और वेंटिलेशन सिस्टम भी ऑफ हो जाता है, जिससे सारा को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। डॉन देखता है सारा की आवाज़ वेंटिलेशन सिस्टम से बाहर आ रही है। डॉन उसे कवर कर देता है। उसके बाद सारा की आवाज़ बाहर नहीं आती। दूसरी तरफ एरिन और एमी को सारा की बहुत फिक्र होती है। उन दोनों ने सारा के बारे में उसके हर एक फ्रेंड से पूछ लिया होता है, लेकिन उन दोनों को सारा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और चौथे दिन डॉन सारा से मिलने आता है। सारा मौका देखकर उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे ही उसे दूसरा डोर मिलता है जो लॉक होता है। डॉन सारा को कहता है ये मुझे डिसरेस्पेक्ट करने की सजा है और जब तक तुम रेस्पेक्ट करना सीख नहीं लेती तुम यहीं रहोगी। उसके बाद सारा चिल्लाने लगती है और डॉन सारा का रेप करता है। डॉन देखता है सारा वॉमिटिंग करने लगी है। दूसरी तरफ एरिन और एमी पुलिस को बुला लेती है और पुलिस ऑफिसर को सारा के बारे में सब कुछ बताती है। डॉन पुलिस ऑफिसर को आकर कहता है सारा इस घर से जाना चाहती थी और वो चली गई, ताकि पुलिस ऑफिसर को लगे सारा बस घर छोड़कर चली गई है। सारा हर दिन क्रिस को याद करती है और क्रिस को भी सारा की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। नेक्स्ट डे क्रिस सारा के घर आता है, जहाँ उसे डॉन मिलता है। डॉन उसे कहता है सारा अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ फ्लोरिडा चली गई है और वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। क्रिस ये सब सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सारा को वहाँ 21 डेज हो जाते हैं और आज सारा का बर्थडे होता है। आज वो 18 साल की हो गई है। डॉन सारा के लिए एक केक और एक बोल्ड ड्रेस लाता है। डॉन सारा को वो ड्रेस पहनने को कहता है। उसके बाद सारा डॉन से एक क्लॉक की डिमांड करती है और डॉन सारा के लिए वहाँ एक क्लॉक लगा देता है। ऐसे ही सारा को 38 डेज हो जाते हैं, जहाँ सारा एक कैन ओपन करके खाना खा रही होती है। तभी सारा को एक आइडिया आता है, वो उस कैन का एक वेपन भी बना सकती है। उसके बाद सारा रेड ड्रेस पहनकर
बहाने से डॉन को बुलाती है और मौका देखकर डॉन पर अटैक करती है, लेकिन डॉन उसे इजीली पकड़ लेता है। डॉन सारा को बहुत ज़्यादा मारता है। ऐसे ही सारा को 354 डेज हो जाते हैं और हम देखते हैं सारा प्रेग्नेंट है। वो एक बुक की मदद से एक लड़की को जन्म देती है। उसका नाम वो मैरी रखती है। ऐसे ही सारा को 4 साल हो जाते हैं। एरिन सारा को याद करके बहुत ज़्यादा रोती है और दूसरी साइड हम देखते हैं सारा फिर से प्रेग्नेंट है और मैरी भी अब बड़ी हो चुकी है। आज डॉन का प्रमोशन हुआ होता है तो सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है वो मैरी को और उसे वहाँ से जाने दे, लेकिन डॉन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ऊपर जाकर डॉन एरिन और एमी के साथ डिनर करने लगता है। एरिन डॉन को कहती है क्या अब हम सारा के लिए कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लें। डॉन को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। डॉन क्रिसमस पर सारा को टेलीविज़न गिफ्ट करता है। सारा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं और एरिन अभी भी सारा का इंतज़ार कर रही होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं सारा का एक बेटा भी है जिसका नाम माइकल है। मैरी इस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार होती है। डॉन उसके लिए मेडिसिन तो ले आता है, लेकिन सारा उसे कहती है मैरी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, लेकिन डॉन उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद सारा किसी तरह मैरी को संभालती है। दूसरी तरफ क्रिस एमी से मिलता है और एमी को बताता है डॉन ने मुझसे कहा था सारा अपने बचपन के दोस्त के साथ फ्लोरिडा चली गई है और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही है, लेकिन एमी उसे सब सच बताती है और ये भी कहती है उसे लगता है उसके डैड ने सारा के साथ कुछ कर दिया है। एमी घर आकर डॉन से पूछने लगती है आखिर उसने क्रिस से ये सब क्यों कहा। एरिन को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और इस सब चक्कर में डॉन से बेसमेंट की गिर जाती हैं। एमी चुपके से बेसमेंट की उठाकर बेसमेंट में जाती है और वहाँ चेक करने लगती है। तभी वहाँ डॉन आ जाता है और एमी को बहुत डांटने लगता है, जिससे एमी वहाँ से चली जाती है। सारा एक और बेबी को जन्म देती है जिसका नाम वो थॉमस रखती है। सारा डॉन को कहती है वो एक और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। डॉन सारा की बात मान जाता है और थॉमस को फ्रंट गेट पर रख देता है एक लेटर के साथ। एरिन लेटर को चेक करती है। उसमें लिखा होता है मॉम ये मेरा बेटा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं इसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। एरिन ये लेटर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारा ने बकेट में एक और मैसेज भी रखा होता है, लेकिन डॉन उसे देख लेता है। डॉन गुस्से में सारा को फिर से हैरेस करता है। ऐसे ही 14 साल हो जाते हैं और सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है। सारा देखती है डॉन मैरी को बुरी नज़रों से देख रहा है। सारा डॉन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। डॉन सजा के तौर पर वहाँ की लाइट बंद कर देता है। ऐसे ही 17 साल हो जाते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बेसमेंट में ऊपर छत से पानी आना शुरू हो जाता है। सारा जल्दी से उस सीमेंट को निकालकर एक होल बना लेती है और रात होते ही वो एक फ्लैशलाइट से सिग्नल देती है। एक आदमी वो लाइट देख लेता है, लेकिन वो आदमी डॉन को ही जाकर बता देता है उसके बेसमेंट से एक फ्लैशलाइट आ रही है। डॉन को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सारा को बहुत मारता है, जिसकी वजह से सारा का बेबी मरा हुआ पैदा होता है। सारा बहुत तंग होकर माइकल और मैरी को सब सच बता देती है, डॉन ने उसके साथ क्या क्या किया है और डॉन उसका क्या लगता है। ऐसे ही 19 साल हो जाते हैं और डॉन नीचे आकर सारा से बदतमीजी करने लगता है। माइकल को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डॉन पर अटैक करता है। डॉन पनिशमेंट के तौर पर वहाँ की लाइट बंद कर देता है। डॉन की जॉब भी चली जाती है और फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं होती है। अब डॉन एक फैसला करता है वो सारा और उसके बच्चों को मार देगा, लेकिन तभी वहाँ थॉमस आ जाता है, जिससे डॉन ये सब नहीं कर पाता। ऐसे ही सारा को 20 साल हो जाते हैं, जहाँ एक दिन मैरी को अस्थमा का अटैक आता है। डॉन के आने पर सारा डॉन से रिक्वेस्ट करती है मैरी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सारा के बहुत कहने पर डॉन मैरी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो माइकल को वहीं रहने के लिए कहता है। ये मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन होता है जिसे हम पहले देख चुके हैं। डॉक्टर सारा को एक फॉर्म फिल करने को कहती है, लेकिन डॉन सारा को डॉक्टर से बात करने नहीं देता। सारा मौका देखकर उस फॉर्म पर पानी डाल देती है और डॉन दूसरा फॉर्म लेने चला जाता है। सारा जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है।
वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है। जब मैरी को होश आता है तो सारा मैरी को बताती है अब वो फ्री है। माइकल को भी बेसमेंट में से निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं मैरी, माइकल और थॉमस साथ में खेल रहे हैं और सारा अपनी मॉम और बहन के साथ बैठी है। तभी वहाँ क्रिस आता है। उसके बाद वो दोनों वॉक करने लगते हैं। सारा क्रिस को बताती है वो हर दिन उसे मिस करती थी। क्रिस भी सारा को कहता है वो आज भी उससे प्यार करता है और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।